What is ion? Species that have positive or negative charge are called as ions. Students, there are two types of ions. First one is cation, and you know it very well. Cation पे positive charge होता है. Second one is anion, that is having negative charge on it. Cation, these are formed by loss of electron loss. Second point is formation of cation is endothermic process. Endothermic process, and its delta H value is represented with positive sign. इन्हें हम केटाइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर collected at cathode. They are collected at cathode during electrolysis. Students, केटाइन फॉर्मेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई गैसियस एटम हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये यूनी पॉजिटिव आयन बन जाता है. अगर ये एक और लूज कर दे देन डाई पॉजिटिव एंड अगेन ट्राई एंड अदर पॉजिटिव. स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. स्टूडेंट्स, में ई और उसके ऊपर नेगेटिव साइन, ये मैं इलेक्ट्रॉन के सिंबल के तौर पे यूज कर रहा हूं. और हमारे पास इसकी एग्जांपल्स H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 एटसेट्रा, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की जा सकती हैं. व्हाट अबाउट एनाइंस? दे फॉर्म बाय गेन ऑफ electron, gain of electron, uni negative ion formation is exothermic. Formation of uni negative ion is exothermic and its delta H value is represented with the negative sign. It is collected at anode, collected at anode during electrolysis. अगर कोई गैसियस एटम X हो, उस पे इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, इट बिकम X नेगेटिव, दैट इज एनाइन. नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन. जितने नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए होंगे. हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं H नेगेटिव, O नेगेटिव 2, N नेगेटिव 3, इट इज नाइट्राइड आयन. बहुत सारे और भी नेगेटिव आयन्स डिस्कस किए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए पहला MCQ लिख रहे हैं अबाउट आयन. फॉर्मेशन ऑफ dash option is endothermic. Formation of dash option is endothermic by gain of electron. Your options are H negative 1, beta, O negative 2, Charlie, H positive 1 and delta none of these. तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डैश इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ली ऑप्शन तो नहीं ले सकते बिकॉज पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव चार्जेस. तो स्टूडेंट्स, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक. जब आप बायो नेगेटिव आयंस की बात करते हैं तो आप ऑक्सीजन को ये देखें, ऑक्सीजन +1 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम ऑक्सीजन -1, और इसकी जो इंथाल्पी है इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट. और जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों रिपेल करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इज पॉजिटिव, थर्ड इज पॉजिटिव एंड सो ऑन। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो आवर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स, आयंस की दो और क्लासेस भी डिस्कस करते हैं। आयंस मे बी सिंपल आयंस, लाइक हमने कैटाइंस और एनाइन डिस्कस किए। सिंगल एटम विद चार्ज इज सिंपल आयन, magnesium +2 etc. and second one is molecular ion. Molecular ion, when molecule lose or gain electron, lose or gain electron, it can form molecular cations by losing and molecular anions by gaining electron. तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, which of following is molecular ion. molecular ion को हमने शॉर्ट किया है, molecular ion. ऑप्शन इज NH4 +1 beta, H3O +1 Charlie is SO4 -2 and delta is CO +1. स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक सिंपल हिंट आपको बताता हूं। आप इन स्पीशीज को चार्ज के बगैर लिख दें, H3O, SO4 एंड CO। तो आप देखेंगे NH4, H3O, SO4 ये न्यूट्रल फॉर्म में आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है। जो न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है दैट इज मॉलिक्यूल, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, देन इट इज मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयंस की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, लाइक O2 -2, N2 -2, O2 +2, CH4 पॉजिटिव, CO +1 एटसेट्रा। जो मॉलिक्यूल हों उन पे चार्ज लगाएं तो वो मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं। और जो हमने दूसरी बात की अबाउट NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, CO3 -2, HCO3 -1, HSO4 -1, NO3 -1। स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ये ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर हैविंग चार्ज। हमने इनको मॉलिक्यूलर आयन में कंसिडर नहीं करना, बिकॉज अगर हम इनको चार्ज के बगैर लिखें तो हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं मिलता। सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर आयंस। नेक्स्ट इज atomic number and atomic number and atomic mass. Atomic mass. Atomic number can be represented with capital Z and atomic mass can be represented with capital A. Atomic number is total number of protons present inside nucleus and atomic mass is protons plus neutrons. Total number of protons plus neutrons present in nucleus is called as atomic mass, or simply it is called as mass number. तो स्टूडेंट्स, आप ये रिलेशनशिप देखें, A is equal to Z plus N. Z is atomic number and N is number of neutrons. और number of neutrons के लिए हम लिखेंगे A माइनस Z। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दें तो बाकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचते हैं। बच्चों, कोई X एलिमेंट हो, उसके एटॉमिक नंबर को हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एटॉमिक मैस को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं,
और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इट इज़ न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल वी राइट इट फॉर कैल्शियम, atomic number is 20, its mass number is 40, so its number of neutrons are 20. Neutrons is equal to 20. For example, for chlorine, atomic number is 17, atomic mass may be 35, it may be 37. हम क्लोरीन 35 से ले रहे हैं तो इसका आंसर 18 हुआ, तो 18 न्यूट्रॉन है. अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इज 9, इट्स मास नंबर इज 19, तो स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10. तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आ गया.